क्या गलती? आपके इनविटेशन पर ही मैं यहाँ आई हूँ। अगर आपको तकलीफ हो रही हो तो मैं चली जाऊँ। रात के जश्न में अपनी बेइज्जती का नजारा देखे बिना ही चली जाएंगी? ये फ्यूज या नीचे कैसे पड़े? टॉर्च क्यों ऑफ कर दिए? ताकि आप फ्यूज न लगा पाए और व्यास एम्पायर का चिराग बुझ जाए। टॉर्च क्यों ऑफ कर दिए? ताकि आप फ्यूज न लगा पाए और व्यास एम्पायर का चिराग बुझ जाए। मॉम, एक प्रॉब्लम हो गई है। सुप्रिया आंटी नरेन के लिए मटर की कचौड़ियां लेकर गई हैं। अंगराज को तो मटर से एलर्जी है। कहीं ऐसा ना हो कि महीनों की प्लानिंग मटर की कचौड़ियों की वजह से खराब हो जाए। आपको कोई खरोच भी पहुंचे तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता पूजा जी। आप तक पहुंचने वाले हर जख्म को मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। यस मैम, मैं नरेन सर के कमरे के बाहर ही खड़ा। नरेन सर चैन की नींद सो रहे हैं। ठीक है दानिश, तुम मुझे हर थोड़ी देर में कॉल करते रहना। मैं जागी हुई हूँ। हाँ, यस मैम। ओके। जब तक अंगराज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती, मैं आपकी जिंदगी के साथ कोई रिस्क नहीं ले सकती नरेन। साढ़े 12 जालिम सुबह बहुत इंतजार करवाएगी है। चलो, वैसे भी सबके निकलने का वक्त हो गया। चलिए पापा। हाँ बेटा, चलिए सुप्रिया। अब अगर आपको पता भी चल गया कि मैं आपका नरेन नहीं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपका ये प्यारा खानदान तो बहुत दूर जा रहा है। बहुत दूर से मतलब बहुत दूर पूजा जी। अब आज की रात सिर्फ आप और मैं होंगे और हमारे बीच होगा सिर्फ प्यार। सबके बैग अपने अपने कमरे में रखो। दादाजी, और आप ठीक हैं? दादाजी के लिए पानी लेके आओ। आराम से। हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं नरेन, हम लोग एयरपोर्ट जाने के लिए गाड़ी में बैठे ही थे कि अचानक बाबूजी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। आई डोंट थिंक हम आज की फ्लाइट ले पाएंगे, इसलिए मैंने आज के टिकट्स कैंसिल करवा दिए। सुप्रिया, आप डॉक्टर को फोन लगा लीजिए। जी। दादाजी। बेटा, मैं जानता हूँ कि तुमने बड़े चाव के साथ हमारे जाने के सारे इंतजाम किए हैं, लेकिन लगता है कि कन्हैया को हमारा लंदन जाना राजी नहीं।
हाँ नरेन, बेटा आई थिंक बाबूजी को 2-4 दिन आराम करने देते हैं। लंदन हम लोग अगले हफ्ते चले जाएंगे। कैसे कैसे अगले हफ्ते चले जाएंगे? दानिश, दूसरी फ्लाइट बुक करो। दादाजी आपको आराम की नहीं है, आपको हवा बदलने की जरूरत है। यू डोंट वरी। हाँ दादाजी, आप अपने कन्हैया पर भरोसा रखिए और आग बंद करके फ्लाइट में चले आइए, कुछ नहीं होगा। राहुल, आप लोग जिद क्यों कर रहे हैं? और नरेन अच्छा ही है ना, फिर हम दोनों भी सबके साथ चलेंगे, ठीक है? किसके कहने पर ये सब कर रहे हैं? तुम्हारी बीवी पूजा देवी ने हमें पैसे दिए हैं तुम्हारी ये हालात करने के लिए। मैं जानती हूँ कि नरेन आपके पास है और आज नहीं तो कल आप उसे मार भी डालेंगे, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि नरेन की मौत आपके नहीं, मेरे हाथों हाथों। आकाश, ये यहाँ क्या कर रही है? मैं इसकी बेल कराकर इसे छुड़ा कर ले आया। हम किसी खूनी को इस घर में नहीं ला सकते। ये घर जिया का है और ये यही रहेगी। पर मैं एक खूनी को यहाँ नहीं रहने दूंगी। बिन्नी, बिन्नी रुको। शौर्य और उसके बाप को उनके कर्मों की सजा दो माता रानी। जितनी बार तुम मेरे रास्ते में आओगे ना महक, उतनी बार भगवान के घर जाओगे। कौन है वहाँ? आने दो उसे, बात करने दो। कैसे समझाऊं मैं आप लोगों को? मैं आप लोगों से बार बार मिलना चाहती हूँ और अगर मम्मा आई तो मेरी इस घर में नो एंट्री हो जाएगी। अरे लेकिन Why don't you understand? I love you. और कितना टाइम लगेगा सुनील? मैम हो गया। क्या तमाशा लगा के रखा है? दोबारा लड़का पैदा करवाने के लिए गौरी से कोई पूजा करवा रहा था। बस तू होती कौन है पति पत्नी के बीच में दखल अंदाजी करने वाली? गौरी अपनी शादी की हिफाजत करने के लिए चुप रहेगी, लेकिन उसके साथ अगर तुमने जोर जबरदस्ती की तो मैं चुप नहीं रहने वाली। जीत गई तो पिया मोरे में कल देखिए। तुम भी अपना सारा गुस्सा निकाल दो वरुण, तभी तुम चैन से जी पाओगे। इंस्पेक्टर ब्रांड ये तो रोमा है। श्रीमान, मुझे लग रहा है ये बिल्कुल साइको है। ऐसे इंसानों को किसी का डर नहीं होता। जिसने रोमा कपूर की ये हालत कर दी वो। वो रुखसार ने नीलोफर को 50 लाख रुपए का चेक दिया था। हम जानना चाहते हैं कि आखिर इतनी बड़ी रकम क्यों दी? कबीर, बात तो नहीं। तू रो क्यों रही है? कुछ बताई कि क्या हुआ?